हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडस्ट एफएक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड, बिटकॉइन एंड यूरो यूएसडीटी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जी हम लोग आ चुके हैं अपने गोल्ड के चार्ट पे। सबसे पहले हम लोग गोल्ड का एनालाइज करेंगे वीकली के हावर पे कि गोल्ड कैसा मूव करने वाला है आने वाले हफ्ते में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। तो 1 वीक पे अगर हम लोग देखें तो गोल्ड यहाँ से अपना बुलिश मोमेंटम में मूव कर रहा है। कंटिन्यू यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम में आ रहा है अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पे 1 वीक का लेवल है, दिख रहा है, ठीक है। तो इस वीक के लेवल पे आकर गोल्ड अपना वो रुक सकता है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे 1 डे पे। तो जो अपना 1 डे का इसमें लेवल है 1 डे के ऊपर है, तो गोल्ड का ये वाला लेवल क्रिएट हुआ था। यहाँ से मार्केट अभी फॉल कर रहा है, ठीक है। इस लेवल से मार्केट में शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली थी हमें। 4 आवर का स्ट्रक्चर मार्केट का एकदम से बुलिश साइड को जा रहा मार्केट अपना, लेकिन यहाँ पे 4 आवर के एक ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, ठीक है। इस लेवल पे अपने लेवल 4 आवर का 4340 के लेवल पे मार्केट टच किया। देन उसके बाद इसके लो 4310 के लेवल को टच करके मार्केट अपसाइड को मूव कर रहा है। फ्राइडे को हमें इसमें मूव देखने को मिली थी अपसाइड को। तो ये अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल को देखें 4 आवर पे, तो जो 4 आवर का लेवल है ये वाला लेवल रहने वाला अपना रेजिस्टेंट लेवल, जिसको कह सकते हैं 4 घंटे का। इस लेवल तक मार्केट आता हुआ दिख सकता है आराम से। और यहाँ से जो सपोर्ट लेवल है 4 घंटे पे, वो अभी के हिसाब से ये वाला रहने वाला 4 घंटे पे। और अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो अपना ये वाला लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। मान लो कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेते हुए वापस आता है तो इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग देखने को मिलेगी गोल्ड में। तो अब अगर हम 1 आवर की बात करें तो 1 आवर पे क्या रहा था, अपना गोल्ड है उसने क्या किया, यहाँ पे 1 आवर पहले जहाँ पे फॉल किया था, ठीक है, लाइक उस तरह से फॉल करते आ रहा था अपना प्राइस, इस तरह से मार्केट फॉल करते आ रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो अपना लेवल था, ठीक है, मार्केट में 4315 के लेवल पे इसकी उसने लिक्विडिटी को स्वीप किया। यहाँ पे जैसे स्वीप हुई लिक्विडिटी, जहाँ से कंटिन्यू हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है मार्केट में। वहीं अगर हम 1 आवर पे अभी का करंटली मार्केट सिनारियो देखे गोल्ड में क्या चल रहा है कि गोल्ड कहाँ से फॉल कर सकता है और कहाँ से उसकी नेक्स्ट मूव रहने वाली है, तो उसमें हमें ये जो लेवल अपना 4360 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहने वाला मार्केट में 1 आवर के हिसाब से। ये जो जोन है एक बाइंग का जोन रहने वाला, लाइक प्राइस इस तरह से मूव करते हुए इस लेवल पर टच करे, यहाँ से हमें एक बाइंग सिनारियो हमें देखने को मिले, एक बाइंग की कैंडल देखने को मिली अच्छी वाली। देन हम लोग 5 मिनट पे जाके इसको यहाँ से बाइंग करेंगे अपसाइड के लिए इस रेजिस्टेंट के लेवल तक। ये अपनी नेक्स्ट मूव रहने वाली है गोल्ड में बाइंग के सिनारियो के हिसाब से। और अगर हम लोग वहीं सेलिंग में देखें तो सेलिंग में मान लो प्राइस यहाँ से फॉल नहीं करता और प्राइस यहीं से अपसाइड को मूव कर लेता है, ठीक है, लाइक प्राइस यहाँ से अपसाइड को आता है और यहाँ पे अगर टैप करेगा तो यहाँ से हमें हो सकता है सेलिंग थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी इस लेवल से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल है अपना 1 आवर का। तो इसी के अकॉर्डिंगली अपने आने वाले हफ्ते में ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। और वहीं अगर हम 15 मिनट पे गोल्ड को देखें तो ये अपना ट्रेड प्लान किया था फ्राइडे को, बट वहाँ पे मार्केट आया ही नहीं है। तो हमारा अभी भी ट्रेड अपना पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइक मान लो अगर मंडे या ट्यूसडे को प्राइस लेवल पे आता है तो हम लोग यहाँ से गोल्ड को बाइंग करेंगे। अपना 4360 का लेवल एक मेजर सपोर्ट प्ले कर सकता है मार्केट में। और जो आपको अभी करंट में सेलिंग देखने को मिल रही है वो इस लेवल से आपको देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे एक 15 मिनट का रेजिस्टेंट लेवल है, उस 15 मिनट के रेजिस्टेंट लेवल से आपको देखने को मिल रही है। हालांकि सेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है, तो इसलिए हम लोग बाइंग का ही ट्रेड देखेंगे इसमें। यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, अगर मान लो प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट करते नीचे आता है तो हमें यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है गोल्ड में। और वही एकदम 5 मिनट में गोल्ड को देखें तो 5 मिनट में क्या चल रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, एड्यूसमेंट के जस्ट एक पहले 5 मिनट का एक सपोर्ट जोन था, यहाँ से मार्केट टैप किया और यहाँ से भी वो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाइंग के लिए सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं रहने वाली है, तो हम लोग यहाँ की बाइंग को अवॉइड करके नीचे वाली बाइंग को ही प्रेफरेंस देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन को हम एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आएंगे। और 1 वीक को हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक रेंज कर रहा है, एक साइडवेज मार्केट की तरह वर्क कर रहा है। वहीं अगर हम लोग 1 डे पे आ जाते हैं तो 1 डे पे हमें देखने को मिल रहा है प्राइस एक चैनल में मूव कर रहा है, लाइक एक ही जगह पे बार बार अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है। इसी लेवल के अंदर ही जोन कर इस जोन के अंदर मार्केट बार बार ट्रेड कर रहा है। और हमें यहाँ से कंटिन्यू लगातार 4-5 दिन से सेलिंग देखने को मिली है।
तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन हमें और सेलिंग के देखने को मिले। लाइक मार्केट पहले इस लेवल की लिक्विडिटी को हंट करेगा और देन उसके बाद नीचे इस लिक्विडिटी जोन को अपना एक न्यू सपोर्ट की तरह फॉर्म करे और इसी जोन से मार्केट बाइंग की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिले। तब तक के लिए हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से बीटीसी सेलिंग में है। और वहीं अगर हम लोग 4 घंटे की बात करें तो 4 घंटे में भी सेलिंग का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जोन था अपना बीटीसी का। वहाँ से मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है, इस तरह से लाइक फॉल कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में मार्केट अपना फॉल कर रहा है और अपने 4 घंटे के सपोर्ट जोन पे आ गया है। यहाँ से उसने कल बाइंग भी ली थी बट वो बाइंग अभी तक मेरे को इतनी स्ट्रॉन्ग उसमें नजर नहीं आई है, तो इसलिए अभी तक अपना गोल्ड है वो सेलिंग का है। हाँ, अगर गोल्ड अपने बीटीसी अपना वो सेलिंग में है, मान लो अगर बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करता है देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। रिटेस्ट पे हम लोग इसको बाइंग की तरफ भी देख सकते हैं इस लेवल से, लेकिन इस सिनारियो की चांसेस के काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी कि इस तरह से कुछ मार्केट बिहेव करेगा। मैक्सिमम चांसेस है मार्केट ऐसे अभी यहाँ से थोड़ा सा और डाउन साइड आएगा, इनकी भी लिक्विडिटी को ख़त्म करते हुए मार्केट इस लेवल तक आएगा, यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। तो हमारा टारगेट यही रहने वाला है कि हम लोग तब तक मार्केट में सेलिंग का ही ट्रेड देखें, बाइंग के ट्रेड को अवॉइड किया जाए। वहीं अगर हम बीटीसी को 1 आवर पे देखें तो हमें कुछ और अच्छा एक इसमें स्ट्रक्चर क्लियर हमें देखेगा कि यहाँ पे एक 1 आवर का एक्सपोर्ट जोन था जो 4 घंटे के अंदर ही स्ट्रक्चर की तरह एक 1 आवर पे एक जोन बना था, देन उसके अंदर ही एक 1 आवर का जोन 5 मिनट के जोन के साथ एक्सपोर्ट जोन से अलाइन कर रहा था। वहीं से हमें एक शार्प बाइंग देखने को मिली थी बीटीसी में, लाइक यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिली थी अपसाइड की तरफ और जो बाइंग है वो जाकर अपने 5 मिनट के रेजिस्टेंट पे जाकर रुक गई थी, 15 मिनट के रेजिस्टेंट पे जाकर रुक गई थी। अब यहाँ से मार्केट हल्का सा फॉल करता है, देन रिटेस्ट कर रहा है और अभी मार्केट नेक्स्ट मूव के लिए तैयार है। यहाँ से हमें हो सकता है सेलिंग ही देखने को मिले बीटीसी में। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग हमें दिखाए और अगेन वापस इस लेवल पे आकर टच करे जो 62,500 का लेवल है, एक मेजर लेवल है बीटीसी के लिए। और अगर मान लो बीटीसी अपना 62,200 का लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मार्केट हमें बहुत ही जल्दी 61 के लेवल पे भी आता हुआ दिख सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं यूरो यूएसडीटी के ऊपर। यूआर के स्ट्रक्चर को देखें तो 4 घंटे में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होते हुए नज़र आ रही हैं। लाइक मार्केट में एक ट्रेंड लाइन की तरह लिक्विडिटी क्रिएट हो रही थी उसको मार्केट ने यहाँ पे हंट कर दिया था, देन उसके बाद से यहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। और वहीं कल क्या हुआ मार्केट में, कल प्राइस में जो अपना प्रीवियस हाई था ये वाला थोड़ा सा अगस्त महीने का जो प्रीवियस हाई था उसका उसने उस चीज़ को स्वीप किया अपसाइड पर, ठीक है। अब मार्केट में काफ़ी हैवी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड को ही रैली करता हुआ अपने 1.16065 के लेवल पे टच करेगा। लेकिन अगर वहीं हमें बाई चांस सेलिंग हमें देखने को मिलती है मार्केट में अगेन इस लेवल से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए नजर आ सकती है। लेवल है 1.15325 का, तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे इन दोनों लेवल्स के लिए। वहीं अगर हम लोग 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे हमें एक और इनर जोन मिल जाएगा बाइंग के लिए। एक प्राइस मान लो यहाँ पे जो फॉल हुआ था तो अब वो यहीं से इस लिक्विडिटी को बिना स्वीप किए यहाँ से बाइंग की तरफ ये मूव कर रहा है। बाई चांस अगर मान लो मंडे को प्राइस ओपन होता है और वो यहाँ से अगेन डाउन आता है और इस लेवल पे टैप करता है, ये जो अपना लेवल है यहाँ पे यूरो में 1.1574 का, तो हम इस लेवल से यूरो में बाइंग का ही मोमेंटम देखेंगे। लोग यहाँ से भी इसमें एक बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाला है क्योंकि 1 आवर का लेवल है, तो इसका ट्रेड हम लोग 5 मिनट पे जाकर देखेंगे। और वहीं अगर हम लोग ईयूआर को 5 मिनट पे देखें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही हैं। लाइक ये अपना 1 आवर का लेवल है, उसी के अंदर 5 मिनट का भी जोन है अभी पेंटिंग में है। और लाइक प्राइस जहाँ से मूव किया है वो अपनी 5 मिनट की लिक्विडिटी को बिना स्वीप किए अपसाइड को मूव कर रहा है अपने 5 मिनट के जोन से। यहाँ से जो अभी मूव आ रही है वो इस एक लाइक एक चैनल की तरह वो यहाँ से मूव कर रही है, लाइक वो एक अपर चैनल की तरफ मूव कर रही है। तो काफ़ी चांसेस हैं कि प्राइस इस चैनल में थोड़ा सा और मूव करता हुआ हमें इस लेवल पे आता हुआ नजर आएगा। प्राइस इस लेवल पे आता हुआ नजर आएगा 1.5765 के आसपास प्राइस आएगा, तब में भी इस चैनल में कुछ हलचल होगी और थोड़ी लिक्विडिटी स्वीप का भी चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसा भी सकता है इस चैनल पे आने के बाद हमें यहाँ से सेलिंग नजर आए, बट हम लोग सेलिंग से घबराएंगे नहीं, हम लोग फिर नीचे से इसको बाइंग करेंगे कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। यूजुअल भी हमारा बुलिश मोमेंटम में ही है,
तो ये था आज का हमारा वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड, बिटकॉइन एंड ईरो। उम्मीद है मेरे को आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। आप लोग आने वाले हफ्ते में इसी तरह से अपने ट्रेड को प्लान करने वाले हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ। दिस इज एंड्रेस एफएक्स, आई एम साइनिंग आउट। गुड बाय बाय।